मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जिसके तहत 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में भेजा गया था, अब सरकार उसको वापस लेना चाहती है। इसको लेकर के तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। बहुत सारी महिलाएं असमंजस में हैं कि सरकार द्वारा दी गई 10,000 रुपए की राशि अब सरकार को वापस लौटाना पड़ेगा। बिहार चुनाव से ठीक पहले शुरू हुई महिला स्वरोजगार पर आधारित सरकारी योजना महिला रोजगार योजना अब सवालों के घेरे में है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भेजी गई 10,000 रुपए की मदद कुछ पुरुषों के खाते में पहुंच गई है और अब वही पैसे सरकार वापस मांग रही है। दरभंगा के जाले प्रखंड से सामने आए इस मामले में योजनाओं की जमीनी हकीकत और सरकारी सिस्टम की चूक को उजागर कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीते 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार सरकार ने 1,40,00,000 महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए थे। योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के लिए शुरुआती पूंजी उपलब्ध कराना था। हालांकि बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी के माध्यम से हुए भुगतान में तकनीकी त्रुटि के कारण दरभंगा जिले के जाले प्रखंड के कुछ पुरुषों के खाते में यह राशि चली गई है। ऐसे में कथित तौर पर चुनावी लाभ के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अब दरभंगा जिले में विवाद का कारण बन गई है। दरअसल जाले विधानसभा क्षेत्र में अहियारी गांव में योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली 10,000 रुपए की सहायता राशि गलती से कुछ पुरुषों के बैंक खातों में ट्रांसफर हो गई है। अब जब संबंधित विभाग ने राशि की रिकवरी के लिए नोटिस भेजा है लोगों के पास, तो ग्रामीणों में नाराजगी और असमंजस का माहौल है। आप इस लेटर में देख सकते हैं। ये लेटर 5 दिसंबर को जारी किया गया है, जिसमें प्रेषक का नाम दिया गया है प्रखंड परियोजना प्रबंधक जीविका बीपीआई जाले दरभंगा। जिसके पास भेजा गया है उसका नाम है श्री बलराम सहनी, ग्राम अहियारी, पंचायत अहियारी, दक्षिणी जाले प्रखंड दरभंगा। विषय में बताया गया है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अंतर्गत प्राप्त राशि की वापसी हेतु आगे लिखा गया है कि मान्यवर, आपको यह सूचित करना है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का नाम लाभ केवल जीविका के महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं सदस्यों को प्रदान किया जाना निर्धारित है, परंतु तकनीकी त्रुटि के कारण इस योजना की राशि 10,000 रुपए आपके खाते में चली गई है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया प्राप्त राशि 10,000 रुपए यथाशीघ्र जमा करने की कृपा करें। जिन पुरुषों के खाते में ये पैसा गया है उनका कहना है कि अब पैसा हमारे पास है नहीं, तो हम वापस कैसे करें। उनका कहना है कि हमने भी पार्टी को जो वोट दिया है और हमारे वोट से वो पार्टी जीती है, पहले वो हमारे वोट को वापस करे तब हम 10,000 रुपये वापस करेंगे। तो ये पैसे सभी जीविका दीदियों को वापस नहीं करने हैं। ये 10,000 की राशि सिर्फ उस व्यक्ति को वापस करना है गलती के कारण जिससे पुरुष के अकाउंट में ये पैसा चला गया है। जिन महिलाओं ने 10,000 रुपए से अपना स्वरोजगार कर लिया है, सरकार अब उन्हें आगे 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद करने वाली है। बिहार सरकार ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठा रही है। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने ऐलान किया है कि सभी पंचायतों में जीविका दीदियों के लिए जीविका बैंक खोला जाएगा। इससे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए आसानी से ऋण ले सकती हैं। योजना का उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करना है ताकि वे डेयरी, सिलाई, कढ़ाई, कृषि आधारित उद्योग और छोटे व्यवसायों में सक्रिय रूप से भाग ले सके और पूरे ग्रामीण समाज का विकास सुनिश्चित हो सके। आगे मंत्री ने बताया कि हर पंचायत में जीविका दीदियों के लिए अलग बैंकिंग व्यवस्था की जाएगी। इससे महिलाएं छोटे और बड़े ऋण के लिए इधर उधर भटकने से बचेंगी। शुरुआती दौर में महिलाओं को 2 लाख रुपए तक ऋण ले सकती हैं, उसके बाद में बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाएगा। योजना से स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और महिलाएं डेयरी, कृषि, सिलाई, कढ़ाई, खाद्य प्रसंस्करण और छोटे व्यापार में आसानी से निवेश कर सकेंगी।
पंचायत स्तर पर सुविधा मिलने से वित्तीय मदद समय पर उपलब्ध होगी। बिहार में करीब 1,40,00,000 जीविका दीदियां सक्रिय रूप से स्वरोजगार से जुड़ी हैं। पहले ये महिलाएं छोटे स्तर पर काम करती थी, लेकिन अब आर्थिक सशक्तिकरण के चलते वे बड़े व्यवसाय में कदम रख रही हैं। जीविका योजना ने गरीबी उन्मूलन के साथ महिला सशक्तिकरण की दिशा में मजबूत आधार तैयार किया है। समय पर वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण से ये महिलाएं सिर्फ लाभार्थी ही नहीं बल्कि उद्यमी भी बन रही हैं। जीविका दीदियों को पहले चरण में 10,000 रुपए जैसी छोटी मदद दी गई थी, जिससे उन्हें छोटे व्यवसाय शुरू किया। अब जीविका बैंक के माध्यम से बड़े ऋण और आसान बैंकिंग सुविधाएं मिलने से यह सफर तेज होगा। महिलाएं डेयरी, सिलाई, कृषि आधारित उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में निवेश कर सकेंगी। योजना का उद्देश्य केवल कर्ज देना नहीं बल्कि ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के माध्यम से पूरी पंचायत में आर्थिक सक्रियता देना है। अब गांव की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, पलायन घटेगा और स्थानीय बाजार मजबूत होंगे। जीविका बैंक महिलाओं को सिर्फ कर्ज नहीं देगा बल्कि उन्हें उद्यमी के रूप में पहचान भी देगा। पंचायत स्तर पर वित्तीय सुविधाएं मिलने से महिलाएं अपने व्यवसाय को बड़े स्तर पर विकसित कर सकेंगी। इस पहल से बिहार के ग्रामीण क्षेत्र की तस्वीर बदल सकती है और महिलाओं को ग्रामीण विकास की मुख्य धुरी बनाया जा सकेगा। तो जितनी भी जीविका दीदियां हैं वो इस गलतफहमी में ना रहें, उनको ये 10,000 रुपए वापस नहीं करने हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक कर दीजिएगा ताकि महिला रोजगार योजना से जुड़ी हुई जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे। धन्यवाद।